नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार चुनाव के रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जादू पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है और 170 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी एनडीए लीड कर रही है। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीत की तरफ बढ़ रही हैं। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो लगभग 60-70 सीटें अब महागठबंधन की आती हुई दिखाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव इस इलेक्शन में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। पिछले बार के मुकाबले भी इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसके पीछे की कई कारण हैं, लगातार उसका एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक महागठबंधन बहुत पीछे हो गई है और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत की ओर बढ़ रही है। जीत के पीछे के कई कारण हो सकते हैं। दो अहम कारण बताए जा रहे हैं। पहला, नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के खातों में डाला गया पैसा और महिलाओं द्वारा भारी संख्या में वोट देना, वो नीतीश कुमार के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो जो नीतीश कुमार का एक तरीके से बुजुर्ग हो गए हैं, उनको थैंक यू करने के लिए बिहार के मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट दिया है। मैंने कई ऐसे वायरल वीडियोस देखे जिसमें रिपोर्टर्स ने जनता से ये पूछा कि आप लोग क्या नहीं चाहते कोई नई सरकार बने नीतीश कुमार को हटा के। उन्होंने कहा कि देखिए शाम का वक्त है, लगभग शाम 6-7 बज रहे थे, तब उन्होंने कहा कि देखिए शाम के 6-7 बज रहे हैं और नीतीश कुमार की बदौलत हम लोग सड़कों पर घूम सकते हैं। यानी उनका ये कहना था कि जब लालू प्रसाद यादव का राज था तो शाम 6 बजे सभी लोग अपने घरों में चले जाते थे। वो एक जंगल राज था और पूरे इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी हों या बीजेपी के तमाम नेता हों, जनता को जंगल राज की याद दिलाते रहें कि अगर खुदा न खास्ता आरजेडी की सरकार आ गई तो वही कट्टा वाली सरकार वापसी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गाना भी गाया कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे भैया की सरकार आ जाएगी, आरजेडी वालों के लिए कि भैया की सरकार आ जाएगी तो कट्टा लेके घूमेंगे। ऐसे कई बातें आरजेडी के खिलाफ गई जिसकी वजह से आरजेडी इस इलेक्शन में अच्छा नहीं कर पा रही है। वहीं पिछले इलेक्शन में आरजेडी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी ये थी कि कोविड के ठीक बीच में बिहार का इलेक्शन हो रहा था 2020 में, और तेजस्वी यादव ने एक अहम मुद्दा उठाया था कि हम पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इस बार तेजस्वी यादव ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दावा कर दिया कि मैं हर घर सरकारी नौकरी दे दूंगा, जो कि युवाओं को मालूम था कि ये पूरा करना फिलहाल तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल साबित होगा। फिलहाल ये तो विश्लेषण लगातार मैं करता रहता हूँ और लगातार आपको लोग सुनाते ही रहेंगे। फिलहाल आज के चुनाव नतीजों की अगर बात की जाए तो लगभग 170 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीत रही है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लगभग 60-65 सीटों पर महागठबंधन अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। उसके साथ जो कांग्रेस पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, और सीपीआई और माले की जो बाकी पार्टियां हैं, वीआईपी पार्टियां हैं, वो सभी बेकार प्रदर्शन कर रही हैं, जिसकी वजह से महागठबंधन काफ़ी ज़्यादा पीछे जाते हुए दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार का जादू चलते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के वादों पर लोग भरोसा नहीं किए हैं इस इलेक्शन में, और नीतीश कुमार ने जो 10,000 वाली स्कीम नीतीश कुमार की सुपर हिट साबित हुई है, जो कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में साबित हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के वक्त में साबित हुई थी कि अगर महिलाओं के खाते में आप डायरेक्ट पैसे डालते हैं तो उससे महिलाएं आपको डायरेक्ट वोट देती हैं। और चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये डाले कि वो स्वरोजगार कर सकें, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा एनडीए को वोटों में दिखाई दे रहा है। वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नाराज़गी या कोई आक्रोश दिखाई नहीं दे रहा है। छिटपुट नाराज़गी कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन एक बड़ा वर्ग बिहार का नीतीश कुमार को एक बार फिर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, और नीतीश कुमार का शायद ये आखिरी चुनाव हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कहा जाता था कि नीतीश कुमार को वरदान है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी बनाकर रखेंगे। कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन फिलहाल जेडीयू और बीजेपी दोनों ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव आने के बाद कितनी जल्दी नीतीश कुमार को लोग सीएम बनाते हैं, या फिर एक नया गेम बीजेपी खेलने की कोशिश करेगी और नीतीश की जगह बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, महागठबंधन बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी पूरे इलेक्शन में घूम घूम के बस एक ही बात कह रहे थे कि वोट चोरी करेगी भारतीय जनता पार्टी, वोट चोरी से सरकार बनाएगी। और वोट चोरी का मुद्दा, और उन्होंने एसआईआर जब हो रहा था तो बिहार में बहुत लंबी चौड़ी रैली भी निकाली थी, जिसका ज़मीन पर कोई मुद्दा साफ तौर पर दिखाई नहीं दिया।
तो इस नाते भी कांग्रेस पार्टी ने गलत मुद्दा चुना। तेजस्वी यादव ने जो वादे किए वो काफ़ी बढ़ चढ़ के वादे कर दिए, जो जनता ने अस्वीकार किया, जिसके बाद अब सीधे सीधे एनडीए को उसका फ़ायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है और एनडीए एक तरफा चुनाव जीत रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के बीच में दावा किया था कि हम 160 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और वही चुनाव परिणाम आते हुए भी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर ने बड़ी बड़ी बातें तो कहीं, लेकिन प्रशांत किशोर की इस इलेक्शन में 0 सीटें आ रही हैं। शुक्रिया।